सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 336 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में ये बताया गया है कि विवाह के सभी रीति रिवाज अच्छी तरह से पूर्ण होने के पश्चात राजा दशरथ जनक जी से अयोध्या लौटने की आज्ञा मांगते हैं। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। इस सोरठा का अर्थ है तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी, सुनिय स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। इन चौपाइयों का अर्थ है ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनावा, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजूर मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, रामा सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का जान की ल्याए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहि कहा बैदेही, सुनि धीरजु परिहर ही न केही। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जन कुतब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया।
सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीनी राय उरलाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। इन चौपाइयों का अर्थ है वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम बिबस परिवारु सबू, जानी सुलगन नरेश, रामा जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास के सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विपर बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमरि गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर चढ़ाकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। असुर परसून बरसहि हरसी, करहि अक्षरा गान, रामा करहि अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरिदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जन को प्रेम बस फिरे न चहही।
वे सब बारंबार विरुद्धावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बढ़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। रामा सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनय अति। प्रीति न हृदय समाति, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अयोध्यानाथ दशरथ जी अपने सौजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ही नहीं थी। मुनि मंडलीक जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि बेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दमादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कहीं, जो तेहु काल एक रस रहहि। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नैन विषय मो कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। रामा सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहे, भय ईशु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने से जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटि भरि लेखा।
आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों तो करोड़ों कल्पों तक भी गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहाऊँ एक बल मोरे, तुम्हारी झऊँ सुने हैं सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ भी कहूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊँ कर जोरी, मनु परी हरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम के रस में पुष्ट किए गए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर बिने ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिए। मिले लखन रिपुसुदन ही, दीनी आशीष महीश। रामा दीनी आशीष महीश, भय परस पर प्रेम बस। फिरी फिरी नाम ही शीस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यहाँ पर आज हमारा रामायण का पाठ पूरा होता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।